डेविड नोटिस करता है कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। डेविड पहले अपनी पत्नी से लंबा हुआ करता था, लेकिन अब वही उसके कंधे तक भी नहीं होता। शुरुआत में वह इसे उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है वह और भी छोटा हो जाता है। कुछ ही समय में वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो जाता है कि बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे घर में दौड़ाने लगती है। पति की जान बचाने के लिए पत्नी मजबूर होकर बिल्ली को घर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसका शरीर लगातार सिकुड़ता रहता है। कुछ ही दिनों में वह इतना छोटा हो जाता है कि बिस्तर पर चढ़ भी नहीं सकता। पत्नी डरती है कि कहीं नींद में करवट बदलते समय वह उसे कुचल ना दे। मजबूरी में वह अपनी बेटी के खिलौने वाले घर में रहने लगता है। शुरुआत में उसे यह मजेदार लगता है, लेकिन अचानक घर से निकाली गई बिल्ली वापस अंदर घुस जाती है। डर के मारे वह भागते हुए गलती से मछली पकड़ने वाले कांटे से टकरा जाता है। खून की गंध बिल्ली के शिकारी स्वभाव को जगा देती है। वह एक सुई उठाकर हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली पर इसका कोई असर नहीं होता। वह बचने के लिए फर्श की दरार में घुस जाता है और पत्नी को आवाज देने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। बिल्ली अपने पंजों से डेविड पर हमला करने लगती है। अचानक डेविड संतुलन बिगड़ता है और वह कूड़ेदान में गिर जाता है। जब उसकी पत्नी घर में वापस आती है, वह डेविड को ढूंढ लगती है। तभी अचानक वह अपनी बिल्ली को देखती है। उसके मन में डर बैठ जाता है। वह सोचती है शायद बिल्ली ने तो नहीं डेविड को तो नहीं मार डाला। उधर डेविड चौक से अपना नाम लिख रहा होता है ताकि उसकी पत्नी उसे मरा हुआ न समझे।